फैसल मैं साहब मैं कुछ आप कहना इसे चाहता हूँ। जी जी फारूक साहब मैं आपको ज़रूर टाइम दूंगी, लेकिन अभी मैं फैसल साहब से ज़रा सवाल रखती हूँ उनके सामने। फैसल साहब, आपको क्या लगता है कि निगरान हुकूमत ने जो बड़ा दावा किया कि क्रैकडाउन किया था उन्होंने डॉलर के खिलाफ, यही वजह है कि जो डॉलर की कीमत है उसमें कमी आई है? निगरान हुकूमत को क्रेडिट ये देते हैं आप? सूरत हाल बिल्कुल दुरुस्त है कि हम्म। निगरान हुकूमत नहीं बल्कि हम्म। आर्मी चीफ ने एग्जैक्टली। जो माशी पॉलिसी लाए थे और उन्होंने जो स्मगलर्स के खिलाफ डॉलर्स क्रैकडाउन में किया जो माफियाज मुलव्वस के खिलाफ, हैं एग्जैक्टली। स्मगलिंग में, हम्म। उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया हम्म। और उसकी वजह से जो है वो डॉलर एकदम नीचे आया हम्म। और अब जो है वो डॉलर बढ़ रहा है। हम्म। आपको बताऊं कि हम्म। जब से जो है वो इलेक्शन की डेट का ऐलान हुआ है, बिल्कुल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर तेजी गई की है तरफ जा और रही, उसके बिल्कुल। बाद जो है वो सूरत हाल अच्छी हुई अच्छी हो है। रही, जी। लेकिन अब जो है वो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसका बराह रास्त असर पड़ता है माशी सूरत हाल पर। जी जी जी। तो जब तक ये सूरत हाल रहेगी तो ये इस बहरान से निकल नहीं सकते। अब जो है वो तमाम सियासी जमातों को ये चाहिए कि मुल्क की मईशत के खातिर जो है वो एक होकर बैठें और जिस तरह इसको IMF के दलदल से निकालें। मैं आपको बताऊं कि एक साल के दौरान जो है वो 14,506 अरब रुपए का कर्जा हुआ। ये मुल्क की जो इदारे हैं मुख्तलिफ उनमें नुकसानात का, और अब जो है वो IMF ने इसका रिकॉर्ड मांगा है तो इनको ये बताया गया है कि दिसंबर में जो है वो इसकी रिपोर्ट दे दी जाएगी, जिस पर जो है वो अगली किस्त IMF की जो है वो दी जाएगी। ठीक हो गया। फारूक साहब, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आई है, अभी इलेक्शन की सिर्फ डेट अनाउंस हुई है, तो सूरत हाल ये है, और अगर इलेक्शन वक्त पर हो जाते हैं और जो कि होने भी चाहिए, आपकी भी ख्वाहिश है, तमाम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश यही है, और मेरे ख्याल से अब तकरीबन तमाम सियासी जमातों की भी ख्वाहिश यही है जो कि होनी भी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि हम स्टेबल हो जाएंगे, मईशत ठीक हो जाएगी? देखिए, हम इस वक्त एक ट्रांजिशन में हैं टुवर्ड्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यस। सारी बात अभी और चैलेंजेस तो हैं। एक स्टॉक मार्केट जो है ना, ये सेंसिटिव है, जी। जो अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए बहुत सेंसिटिव है। तो यही वजह है कि जब थोड़ी सी अच्छी खबर आई है तो दे बिगिनिंग टू इम्प्रूव। और वैसे भी जारी बात है, ये डॉलर के मामला और जो क्रैकडाउन हुआ है पिछले एक महीने में, जी। इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, तो वो एनवायरनमेंट, उससे भी एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज ये कि गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि जितनी IMF की पहले डिमांड्स थी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स हमने मीट कर लिया 100%। उन्होंने कहा वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। और यही वजह है कि जो पहले IMF और गवर्नमेंट की जो निगोशिएशन होती थी PDM के दौर में, आपको याद है, उसमें इतनी नेगेटिविटी होती थी कि हालात बहुत ही खराब हो गए थे। तो इस दफा ऐसे हालात नहीं है, हमें एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है। और वो जो टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, टैक्स गोल्स की बात कर रहे हैं, सारी बात है वो तो आने वाले वक्त में है। और अभी हमने, गवर्नमेंट ने IMF के कहने पे जो कंडीशन थी, जो गैस है वो भी 150% आपने प्लस जो है वो उन्होंने बढ़ा दी है। जी जी। तो लिहाजा मुझे ये लगता है कि स्टॉक मार्केट वालों को ये भी पता है कि अगली इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगी, ये जो अभी सेकंड आनी है। और मजे की बात ये है कि ये यूनिक IMF का एग्रीमेंट है कि पहली इंस्टॉलमेंट PDM गवर्नमेंट में आई, उनको एक फेस सेविंग मिल गई जाते हुए कि देखिए जनाब हम डिफॉल्ट बच के, तो वी गिव देम दैट क्रेडिट। जी। और सेकंड इंस्टॉलमेंट विल बी फॉर द केयर टेकर गवर्नमेंट। और थर्ड इंस्टॉलमेंट आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आएगी 8 फरवरी के बाद, जब एक इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है। तो जारी बात है वो थोड़ा टाइम वो अपना देंगे, अपने हालात को वो ठीक करेंगे, सेटल डाउन होंगे, तो मेरे ख्याल वो थर्ड इंस्टॉलमेंट भी मिल जाएगी। और बाकी ये देखना है कि ये जो क्रैकडाउन हो रहा है इसके मोमेंटम में कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक दो खबरें ठीक नहीं आ रही है। क्या क्या? और वो ये है हाँ। कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, जी। स्टील मिल और PIA के हवाले से मुतदाद खबरें आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जी। तो ये देखना है कि वो प्रोसेस स्लो डाउन जो है वो नहीं होना चाहिए हर हालत में। ठीक है, होना तो नहीं चाहिए, आइडियल सिचुएशन तो यही है।